हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे द बैचलर ऑफ आर्ट्स की समरी। इसकी स्टोरी क्या है इस बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो चंद्रन जो है वो आर्ट का स्टूडेंट है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बीए कर रहा है। ही इज द सन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज। वह एक डिस्ट्रिक्ट जज है, उनका बेटा है जिनका नाम है HC वेंकटचला अय्यर। चंद्रन की माता जो है वो एक हाउसवाइफ है। वह एक पायस लाइफ जीती है, मतलब पूजा पाठ में रहती हैं और अपने घर के काम जो है आर्थिक रूप से अच्छे से चलाती हैं अपने घर को। चंद्रन जो है वो बीए का स्टूडेंट है, फाइनल ईयर है उसका। वह एल्बर्ट मिशन कॉलेज में पढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से कॉलेज में वो चंद्रन पढ़ता है। चंद्रन कौन है इस कहानी का हीरो? सीनू इज हिज यंगर ब्रदर। सीनू उसका छोटा भाई है। वह एल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता है। चंद्रन जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं कॉलेज में, नाटक हो रहा है या कोई ड्रामा हो रहा है या स्टेज प्रोग्राम जो है, उनमें बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, एक्टिव रहता है। वह जो है ही इज द प्राइम मूवर ऑफ अ टॉपिक फॉर द डिबेट। वह क्या है, कोई भी डिबेट हो रही हो तो उसको जो प्राइम मूवर कहते हैं, कोई भी टॉपिक को अपनी ओर ले जाने वाला, तो वो है। वह सेक्रेटरी भी है हिस्ट्री एसोसिएशन का, जो कॉलेज की हिस्ट्री एसोसिएशन है उसका सेक्रेटरी भी है। ही ऑर्गेनाइजेस डिबेट्स एंड सेमिनार्स। वह क्या करता है, डिबेट्स को ऑर्गेनाइज कराता है कॉलेज में और सेमिनार्स को। मोहन उसका मित्र है। वह एक पोइट है। मोहन उसके साथ नहीं पढ़ता है पर उसका फ्रेंड है। वह चंद्रन के पास आता है और क्योंकि वह उसकी परमिशन चाहता है, किस लिए, उसकी जो एसोसिएशन की मीटिंग है उसमें वह अपनी पोएम जो लिखी है मोहन ने उनको पढ़ना चाहता है, सुनाना चाहता है। रामू जो है चंद्रन का क्लास फेलो है। विद हिम चंद्रन ऑफन गोज टू रेस्टोरेंट। वह मतलब चंद्रन के साथ, उसके साथ ही चंद्रन जो है वो रेस्टोरेंट को अक्सर जाता है, जहां वो कॉफी एंजॉय करते हैं, कॉफी पीते हैं साथ साथ। ही ऑल्सो गोज टू वॉच अ मूवी विद हिम। वह उसके साथ मूवी देखने भी जाता है। ही टेक्स लॉन्ग वॉक्स विद हिम। वह दूर लॉन्ग वॉक के लिए भी जाता है। कहाँ जाता है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू। सरयू नदी के किनारे। द रिवर फ्लोज बाय मालगुडी। ये रिवर जो है वो मालगुडी तक बहती है। कौन सी नदी का जिक्र है इस कहानी में? सरयू नदी का। चंद्रन को रियलाइज होता है, महसूस होता है कि इट इज द मंथ ऑफ नवंबर, कि नवंबर का मंथ है। हाफ ऑफ द सेशन इज ओवर, की कॉलेज का जो उसके हाफ सेशन है वो ओवर हो चुका है और एग्जामिनेशन जो है वो 18 मार्च से होने को है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उस चंद्रन के एग्जाम जो थे वो कब से होने वाले थे, तो 18 मार्च से। 18 मार्च से उसके एग्जाम हैं। ओनली 130 डेज आर देयर। केवल 130 डेज ही बचे हैं। ही विल हैव टू स्टडी हार्ड। वह अपना, उसे बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, पढ़ाई के प्रति उसे डेडिकेट होना पड़ेगा। ही मेक्स अ टाइम टेबल। वह एक टाइम टेबल बनाता है। ही बिकम्स अ ग्रेजुएट एंड गेट्स गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अब वह क्या करता है, पढ़ाई करता है और उसके बाद वो ग्रेजुएट हो जाता है, उसको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ही फॉल्स इन लव विद अ गर्ल। वह एक लड़की के साथ प्रेम करने लगता है। एंड हिज फादर प्लान्स टू सेंड हिम टू इंग्लैंड कम्स टू नथिंग। और इसके साथ ही उसके पिता का जो प्लान था, सपना था, उसे इंग्लैंड भेजने का आगे की पढ़ाई के लिए, वह बेकार हो जाता है। ही सीज द गर्ल ड्यूरिंग हिज वॉक्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। वह उस लड़की को कहाँ देखता है? जब वह रिवर के किनारे वॉक कर रहा होता है तब वह उस लड़की को देखता है। शी प्लेज विद हर यंगर ब्रदर। वह अपने छोटे भाई के साथ वहां खेलती है। ही गोज टू द रिवर बैंक एवरी मॉर्निंग इवनिंग। वह डेली शाम को उस नदी के किनारे जाता है। एंड ऑलवेज फाइंड्स हर विद हर लिटिल ब्रदर। और उसे हमेशा ही अपने छोटे भाई के साथ भी देखता है। ही हैज नो करेज टू सिट नियर हर। वह उसके पास बैठने की हिम्मत नहीं कर पाता। एंड लुक एट हर फेस। और ना ही उसके चेहरे को देखने की हिम्मत कर सकता है, मतलब ज्यादा ध्यान से। एज टाइम पास, समय गुजरता है, हिज इन्फेचुएशन बिकम्स इंटेंस। उसकी जो जो उसकी भावनाएं थी उसके प्रति वो बहुत ही ज्यादा गहरी हो जाती है, गंभीर हो जाता है। ही फॉलोज हर। वह उसका पीछा करता है और एंड फाइंड्स। और उसे पता चलता है कि उसका जो हाउस है, उस लड़की का जो घर है, वो लॉज के अपोजिट में है। कौन सी लॉज के अपोजिट है? जहां पर मोहन रहता है, रूम नंबर 14 में। मोहन कौन से रूम में रहता है, ये भी मोहन का एड्रेस जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है,
पूछा गया है। मोहन कहाँ रहता है? रूम नंबर 14 में। वह मोहन को बताता है कि मतलब ऐसे ऐसे एक लड़की है जो उसके अपोजिट साइड में रहती है। तब मोहन जो है उसके लिए उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है, इकट्ठी करता है, उसकी फैमिली के बारे में पता करता है, उस लड़की के बारे में, और फिर उसे बताता है कि जो लड़की है उसका नाम मालती है और वो डॉटर है मिस्टर डीवी कृष्णन अय्यर की, कृष्णा अय्यर की बेटी है, जो कि हेड क्लर्क हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ऑफिस में। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि उसके पिता क्या करते थे? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस में हेड क्लर्क थे। चंद्रन जो है साहस बटोरता है और अपने पिता को बताता है कि वह मालती से शादी करना चाहता है। He has made up his mind. उसने अपना विचार बना लिया है that he will either marry her, या तो वह उससे शादी करेगा और वह अनमैरिड रहेगा। उसकी मदर्स जो है वो बीच में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी वह एडामेंट है। एडामेंट कौन होता है? दृढ़ निश्चय वाला, मतलब बिल्कुल ही उसने पक्का इरादा कर लिया था। गणपति शास्त्रीगल इज द मैच मेकर ऑफ मालगुडी, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। गणपति शास्त्रीगल कौन है? मालगुडी में मैच मेकर है, मतलब शादियां करवाते हैं। ही इज कंसल्टेड, उनको बुलाया जाता है। हॉरोस्कोप डू नॉट मैच, उनकी जो कुंडली है चंद्रन की और मालती की वो आपस में नहीं मिलते। हेंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मैरिज, इस प्रकार मैरिज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। चंद्रन विजिट्स मोहन्स लॉजिंग, चंद्रन जो है मोहन की लॉजिंग में जाता है। ही इज शॉक्ड टू सी, वह शॉक्ड हो जाता है ये देखकर कि द वेडिंग नोटिस सेरेमनी इज बीइंग सेलिब्रेटेड एट मालतीज हाउस, कि जो मालती के घर पर जो शादी की वेडिंग नोटिस सेरेमनी होती है, सगाई का फंक्शन जो है वो चल रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। ही बिकम्स इल, वह बीमार हो जाता है, उसे बहुत तेज बुखार होता है। उसके पिता जो है चंद्रन को 50 रुपीज देते हैं और उसे मद्रास भेजते हैं कि उसमें बदलाव आए, मद्रास भेज देते हैं। चंद्रन अंकल लिव्स इन मद्रास, मद्रास में चंद्रन के अंकल रहते हैं। चंद्रन गोज टू मद्रास, चंद्रन मद्रास चला जाता है। बट ही डजंट गो टू हिज अंकल्स हाउस, लेकिन वो अपने अंकल के घर नहीं जाता। ही स्टेज इन अ होटल, वह एक होटल में रुकता है। ही मीट्स अ मैन कैलाश, वहां क्या होता है? वह एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम कैलाश है, जो उसे एक वॉक के लिए ले जाता है इवनिंग में, शाम में। वह उनसे ड्रिंक करने को कहता है, उसको वाइन ऑफर करता है, लेकिन चंद्रन जो है वो मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। ही गोज टू द हाउस ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट, तो जो कैलाश है वो एक प्रोस्टिट्यूट के हाउस घर जाता है। एंड फोर्सेस चंद्रन टू कम विद हिम, और चंद्रन को भी फोर्स करता है कि उसके साथ आए। ही सेव्स हिमसेल्फ फ्रॉम दिस अगली सिचुएशन क्लेवरली, लेकिन जो चंद्रन है वो चालाकी से इस गंदी सिचुएशन से खुद को निकाल लेता है। इस सिचुएशन से, जो खराब सिचुएशन उसके सामने आ गई थी, इस परिस्थिति, उससे उस खुद को बचा लेता है। वह अपनी नाइट जो है वो फुटपाथ पर पास करता है, वह फुटपाथ पर सोता है। उसके बाद वो ट्रेन पकड़ता है। ही गेट्स डाउन एंड बियर्स द ड्रेस ऑफ ए सन्यासी, और वो क्या करता है? वह उतरता है एक स्टेशन पर और एक सन्यासी के कपड़े पहन लेता है। ही गेट्स हिज हेयर क्लीन शेव्ड, अपने सिर को मुंडवा लेता है। ही मूव्स हियर एंड देयर, वह इधर उधर घूमता है। ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर इन विच ही राइट्स दैट ही इज गोइंग ऑन ए टूर विद सम फ्रेंड्स, वह अपने पिता को पत्र लिख देता है जिससे कि वो परेशान ना हो, कि जिसमें वो लिखता है उस पत्र में कि वह अपने मित्रों के साथ एक टूर के लिए जा रहा है। When he feels hungry, जब उसे भूख लगती है, he begs food at the houses, तब वह खाना मांग लेता है घर घर में। In this way he passes 8 months, और इस तरह वो 8 महीने गुजारता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सन्यासीहुड में चंद्रन कितने दिन रहा? 8 मंथ्स का। He peeps into himself, वह खुद के अंदर झांकता है। And comes to realize, और महसूस करता है that his renunciation is no renunciation। रिनंसिएशन कहते हैं त्याग जो होता है, उसे ये महसूस होता है, वह खुद के अंदर देखता है, झांकता है, गंभीरता से जब विचार करता है स्वयं के बारे में, तो उसे महसूस होता है कि उसका जो त्याग है वो कोई त्याग नहीं है। ही इज डिसीविंग अदर्स, वह क्या कर रहा है? दूसरों को धोखा दे रहा है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ ए हिपोक्रेट, वह खुद को एक धोखेबाज समझता है, एक बहरूपिया मानता है। एंड ए चीट, और एक धोखेबाज व्यक्ति कहता है। ही इज सरप्राइज्ड, वह बहुत सरप्राइज्ड है, बहुत आश्चर्यचकित है। दैट ही इज सो बिकॉज ऑफ मालती एंड हिज लव एंड हर लव, कि वह इस सिचुएशन में किस लिए है? वो सिर्फ मालती के लिए और उसके प्रेम के लिए।
इस सिचुएशन में आ गया है। प्यार ने उसकी लाइफ जो है वो बर्बाद कर दी है। ही टेक्स द पोस्ट मास्टर इन टू कॉन्फिडेंस, तो वो क्या करता है, जो पोस्ट मास्टर है उनको कॉन्फिडेंस में लेता है। एंड टेल्स हिम दैट ही इज नॉट अ रियल सन्यासी, और उनको बताता है कि वह कोई सन्यासी नहीं है। ही बोरोज मनी फ्रॉम हिम, वह उनसे थोड़ा धन उधार लेता है। ही सेंड्स ए वायर टू हिज फादर टू सेंड हिम 25 रुपीज, वह अपने पिता को एक तार भेजता है कि उसे वो 25 रुपए भेज दें। ही टेक्स ए बात, वह क्या करता है, स्नान करता है, शेव करता है। एंड वियर्स द ओल्ड ड्रेस ऑफ द पोस्ट मास्टर, और पोस्ट मास्टर का पुराना जो कपड़ा है उसको पहन लेता है। चंद्रन गेट्स 50 रुपीज फ्रॉम हिज फादर, चंद्रन को अपने पिता से कितने रुपए मिलते हैं, 50 रुपए। ही रियलाइजेज दैट हिज पेरेंट्स लव हिम, उसे महसूस होता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उसे प्रेम करते हैं। ही हैज कॉज्ड मच प्रॉब्लम टू हिज पेरेंट्स, और उसे महसूस होता है कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स को बहुत परेशानी हुई है, उसने अपने पेरेंट्स को बहुत दुख दिया है। दे डू नॉट कंप्लेन, वे शिकायत नहीं करते। बट चंद्रन फील्स द प्रिक्स ऑफ हिज कॉन्साइंस, लेकिन चंद्रन को महसूस होता है कि उसकी इस अवस्था के कारण उसके पिता कितने परेशान होंगे। ही इज अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, वह अपने व्यवहार पर शर्म महसूस करता है, शर्मिंदगी होती है उसे। हिज इल्यूजन्स आर सेटर्ड इनटू पीसेस, उसके जो भ्रम था वो टुकड़ों में बिखर गया है। प्रेम को लेके वो जो परेशान था कि वह अब जी नहीं सकता, मालती के बिना मर जाएगा, ये सब अब ओवर हो चुका होता है। नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर अर्निंग, अब वह क्या करना चाहता है, अपनी जीविका कमाने के लिए कमाना चाहता है, धन कमाना चाहता है, उसके लिए वो कुछ करना चाहता है काम। मोहन हैज बिकम द कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द डेली मैसेंजर, मोहन कौन बन जाता है, डेली मैसेंजर का एक कॉरेस्पॉन्डेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। द डेली मैसेंजर का कॉरेस्पॉन्डेंट बन जाता है। नो वन हैज टेकन द एजेंसी ऑफ द पेपर इन मालगुडी, किसी ने भी मालगुडी में उस पेपर की एजेंसी नहीं ली है। चंद्रन लाइक्स द आइडिया, चंद्रन ने ये आइडिया पसंद करता है, उसको विचार ये पसंद आता है। चंद्रन जो है एजेंसी ले देता है, किसकी, द डेली मैसेंजर की एजेंसी ले लेता है अपने अंकल की मदद से। नाउ ही हैज ए गोल, अब उसके पास जीवन जीने के लिए एक उद्देश्य है। ही फील्स हैप्पी दैट एटलीस्ट ही इज नॉट वेस्टिंग टाइम, वह महसूस करता है, वह खुशी महसूस करता है कि कम से कम वह अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहा। चंद्रन स्टार्ट्स डूइंग वर्क एंड मेंटेन्स ए गुड ऑफिस, चंद्रन जो है वो काम करना शुरू कर देता है और एक अच्छा ऑफिस बना लेता है। ही डज हिज बेस्ट फॉर द पब्लिसिटी ऑफ द पेपर, वह अपने पेपर को पॉपुलराइज करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए अपना सबसे अच्छा प्रयत्न देता है, मतलब अपना बेस्ट करता है। थ्रू पोस्ट एंड हायर्ड मैसेंजर, पोस्ट के जरिए और जो मैसेंजर हायर्ड किए थे उनके जरिए वह अपनी खूब पब्लिसिटी कराता है। ही ऑल्सो मेक्स पर्सनल विजिट टू द प्रोस्पेक्टिव बायर्स, जो उस पेपर के जो कंटिन्यू खरीदते थे, जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स थे, उनके घर वो पर्सनल विजिट भी करता है, जो उसके पेपर को रेगुलरली परचेज करते थे। अ प्रपोजल फ्रॉम तालापुर कम्स फॉर चंद्रन, तालापुर से एक प्रपोजल आता है चंद्रन के लिए। द हॉरोस्कोप टेलीबेल, और जो उनकी कुंडली है वो आपस में अच्छी तरह से मिल जाती हैं। द फैमिली मेंबर्स आर गुड पीपल, उस लड़की के जो घर वाले थे वो भी बहुत अच्छे लोग थे। एंड आर रेडी टू गिव अ हैंडसम डाउरी, और तैयार थे एक अच्छी दहेज देने को, अच्छी डाउरी देने को। चंद्रन रिफ्यूजेज टू मैरी, चंद्रन जो है वो शादी करने से मना कर देता है। बिकॉज ऑफ हिज फ्रस्ट्रेशन इन लव एंड मैरिज, किस लिए, प्रेम में और जो शादी में, उस शादी को लेकर उसका जो फ्रस्ट्रेशन था पूर्व में मालती के साथ, उसको लेकर वो शादी से मना कर देता है। हिज इल्यूशंस आर ओवर, उसका भ्रम जो है वो दूर हो चुका है, प्रेम और शादी के मामले में वो पढ़ना ही नहीं चाहता। इट इज मोहन, लेकिन तभी मोहन जो है वो उसे रियलाइज कराता है कि इस प्रपोजल का प्रैक्टिकल साइड देखो, इमोशनली मत देखो, इसको प्रैक्टिकल रूप से देखो। वह बताता है, उसे बेनिफिट बताता है कि अगर चंदन शादी कर लेता है तो उसे एक कंपेनियन मिल जाएगा, एक साथी मिल जाएगा। विल हैव अ डिसेंट डाउरी ऑफ 3000, उसे एक दहेज मिल जाएगा अच्छा खासा। एंड कितना दहेज मिलेगा, 3000 रुपीज का। एंड अबव ऑल हिज पेरेंट्स विल बी हैप्पी, और इससे भी सबसे ऊपर कहीं उसके पेरेंट्स जो हैं वो खुश हो जाएंगे। इट इज बेटर फॉर हिम टू गो टू तालापुर, उसके लिए अच्छा है कि वो तालापुर जाए और लड़की को देख ले। अगर उसे लड़की जो है सुंदर दिखती है और उसे पसंद आती है
तो वो एग्री हो जाए शादी करने के लिए, और नहीं आती है तो मना कर दे। इस तरह मोहन जो है उसे समझाता है। तो चंद्रन जो है मोहन की बात मानकर कहाँ जाता है, तालापुर जाता है अपनी माता के साथ लड़की देखने। लड़की जो है बहुत ही शाई है और मोडेस्ट है, मतलब अच्छी है। शाई का मतलब होता है शर्मीली है, नेक लड़की है। वह उसका फिगर और फेस देखता है। ही फाइंड्स हर मोर ब्यूटीफुल देन मालती, वह उसे मालती से कहीं ज्यादा खूबसूरत पाता है। हर नेम इज सुशीला, उसका नेम जो है सुशीला है उस लड़की का। द नेम इज इटसेल्फ म्यूजिकल, उसे लगता है कि उसका जो नाम है वो भी बिल्कुल संगीत में है। इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इज द नेम ऑफ मालती, और उसे लगता है कि मालती की तरह वो टफ नहीं है, बोलने में आसान है। ही वांट्स टू मैरी हर, अब वो उससे शादी करना चाहता है। द वेडिंग नोटिस सेरेमनी इज परफॉर्म्ड, जो सगाई है वो हो जाती है। द मैरिज विल बी सोलमनाइज्ड आफ्टर 10 days, 10 days के बाद जो शादी है वो भी हो जाएगी। ही रिसीव्स लेटर्स फ्रॉम हर, वह उससे पत्र प्राप्त करता है, पत्र लिखती है वो लड़की उसे, और खुशी महसूस करता है। वंस ही डजंट रिसीव लेटर फॉर 1 week, एक बार उसे 1 हफ्ते तक कोई जो लेटर है वो नहीं मिलता है। ही इमेजिन्स दैट शी इज इल, उसे लगता है कि वो बीमार है। ही गेट्स ऑन अ साइकिल, वह साइकिल पर सवार होता है। एंड मूव्स टू तालापुर, और तालापुर चला जाता है टू नो हर वेल-बीइंग, अब उसकी खैर खबर जानने के लिए। तो इस तरह चंद्रन जो है वो फाइनली शादी कर लेता है और उसकी लाइफ अच्छी से गुजरने लगती है। तो आई होप आपको समरी समझ में आई होगी। ये समरी जो है वो एस.के. अरोड़ा की जो LT ग्रेड की बुक है उससे मैंने आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ, उसी से ये समरी कराई है। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।